कोई एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, मैं कोई नीट प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सच में लोग परेशान हैं। क्या ज़रूरत पड़ी इनको भूखे रहने की, क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ 12 दिन से पड़े रहने की? कोई तो कारण होगा। क्या सब दहशतगर्द हैं? एक भी बम पड़ाका फूट गया क्या यहाँ? एक भी आपको विस्फोटक लग गया हो? इतनी चेकिंग हो रही है, इतना सब हो रहा है, सब शांतिपूर्ण सब तरीके से हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्द हैं? यहाँ दहशत हो रही है इतनी शांतिपूर्ण। मैं पिछले 5 घंटे से हूँ, एक बाल नहीं पाका हुआ, चाय बिस्कुट सब बांटा जा रहा है, सब बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं शांति से। अब आप इसको दहशतगर्द कह देंगे? ये चाय बिस्कुट पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ, सवाल तो है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब सवाल ये नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल ये है कि पैसा कहाँ से जा रहा है। सरकार के पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है? आम जनता का आ रहा है ना, वो जाता कहाँ है? फ्रीबीज में, कहीं यहाँ बांट दिए, कहीं वहाँ बांट दिए, सांसदों को खरीदने में, विधायकों को खरीदने में, नहीं अपनी एक सरकार बनी उसको तोड़ने में। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमने पूछा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप पूछ रहे हो कि ये कहाँ जा रहा है? भाई हमारे पेट में जा रहा है। हमने बिस्किट खाई है, हमने फ्रूटी पी है। मैं सुबह से आया हूँ ना, कुछ नहीं खाया था, सब यहाँ का खाया हूँ, मैं कहता हूँ ठोक के। तो वो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, जा तो बच्चे के पेट में रहा ना। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? बच्चे के विरोध में जा रहा है, मर रहा वो बच्चा, तो मर रहा है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आप जो नीट में पैसा कमा रहे हो, लीक कर रहे हो, तो पैसा तो पा रहे हो ना, कहीं से तो आप पैसा पा रहे हो। करोड़ों रुपए जो आप पाते हो, तो वो कहाँ जा रहा है? वो लोगों की मृत्यु कर रहा है, वो बच्चों का हत्या कर रहा है। तो वो सवाल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी आ रहा हो, वो जा कहाँ रहा है, ये सवाल उठता है। आपका इस प्रोटेस्ट में आने के बाद परसेप्शन पूरी तरीके से बदला यहाँ पर आपने? मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि प्रोटेस्ट में आने के पहले मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि क्या सही में है, क्या सही में भीड़ कम है, क्या सच में छात्र परेशान है कि सिर्फ ये टाइम पास चल रहा है। मैं सच में बी ऑनेस्ट, बट यहाँ आने बाद मुझे समझ आया कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि जो यहाँ 4-5 लोग प्यास से भूखे बैठे हैं, वहाँ 4-5 लोग बैठे हैं, सामने सोनम वांगचुक जी बैठे हैं। तो ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, ये भी एक किसी बच्चे के, किसी माता पिता के बच्चे हैं, उनको भेजा गया है, वो लड़ झगड़ के जैसे भी आए होंगे। तो उनको अगर ऐसा ना होता, अगर उनको तकलीफ ना होती, तो ऐसा करते ही क्यों? उन्होंने किया, मतलब कोई तो कारण होगा ना। वो कारण हमें जानना चाहिए। और आप चारों तरफ देख ही रहे हैं कि इतनी भीड़ हो चुकी है, तो जनता जो है जाग रही है। और एक टॉपिक नहीं है, एजुकेशन से शुरुआत हुई है, मगर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, महंगाई से लेकर हर एक चीज़ टॉपिक है, जिसमें हमें हर दिन स्ट्राइक करनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। मेरे देश में क्या आजकल चल रहा, मेरा देश क्या अब आगे बढ़ रहा, मेरे देश में क्या आजकल चल रहा, मेरा देश क्या अब आगे बढ़ रहा। मेरे देश में बढ़ रही महंगाई है, मेरे देश में बेरोजगारी छाई है, मेरे देश में हो रहे घोटाले, मेरे देश में ना बोलो तो भलाई है, मेरे देश में रेप और हिंसा है, मेरे देश में जातिवाद मुद्दा है, मेरे देश की सड़कें चाहे बनी ना हो, सरकार ने तो मंदिर बनवाई है। मेरे देश में क्या आजकल चल रहा, मेरा देश क्या अब आगे बढ़ रहा। शिक्षा नीति तो बस एक तमाशा है, यूजीसी बिल तो गालों में चाटा है, सोशल मीडिया में खुलती हैं पोले तो कहते हैं एआई से वीडियो बनाता है, ये पेपर भी लीक करा रहे, चुप बैठे अपनी कुर्सी बचा रहे, बच्चों की जाने तो बस एक गिनती है, जिससे बैठे ये बस गिनते जा रहे। मेरा देश क्या अब आगे बढ़ रहा, मेरा देश क्या आजकल चल रहा। तो ये मैंने काफ़ी मुद्दों को एक साथ करके ये रैप लिखा था। आई होप कि ये आवाज़ जो मेरी है, ये सभी युवा की, सभी देश के सभी परेशानियों को टारगेट करती है। और इस गाने को मैंने देश परिचय नाम दिया है कि देश में जितनी भी समस्याएं, हम एक समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, हम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वो सारी समस्याएं मैंने इस पर कवर की है। जी, तो आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में कितने दिन से आ रहे हैं? आज पहला दिन है मेरा, और मैं पिछले 4-5 घंटे से यहीं हूँ। आज पहला दिन है, क्या अनुभव रहा पहला दिन देख करके? तो पहले तो मैं आने नहीं वाला था टू बी ऑनेस्ट, बट सोशल मीडिया में काफ़ी इस तरह के मैंने पॉइंट ऑफ व्यू सुने। कहीं सुने कि बस हवाबाजी है, कहीं सुना कि बहुत कम भीड़ है, और ये सब सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि चलो उठ के चला जाए और वहीं ऑन द स्पॉट चेक किया जाए। मैं पिछले 5 घंटे से हूँ, और जब मैं आया था तब भी भीड़ थी, और अब तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो दबदबा है, कुछ तो बात है। हाँ। मतलब जो हवाबाजी चल रही है कि भीड़ नहीं आ रही है, लोग नहीं है, खाली बैठा हुआ मंच खाली, ये सब अफवाहें? आप नहीं, वो अफवाहें हैं, क्योंकि युवा जो है वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म चाहता है अपनी बात रखने को।
सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, बट वो सोशल मीडिया तक ही रह जाती है, ग्राउंड लेवल में नहीं आ पाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें सारे मुद्दे हम कवर कर सकते हैं। ना सिर्फ नीट का एग्ज़ाम लीक है, हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। और देश के एजुकेशन सिस्टम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? इसमें जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर एक प्रिपरेशन एग्जाम में सब जगह लूप होल्स हैं, और इन लूप होल्स का सोल्यूशन हमें मांगना है और हमें चाहिए। इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ना सिर्फ नीट के लिए, हर ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हर एक वो बच्चा मेहनत करता है, 4 साल 5 साल घिसता रहता है, एग्ज़ाम देता रहता है और कई बार हार के सुसाइड कर लेता है अथवा अपने घर वापस चला जाता है।